हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों के डाउट्स हैं कि सर 2026 नीट का अभी तक रिफंड नहीं आया है। मोबाइल पे मैसेज तो आ रहा है कि रिफंड हो चुका है, लेकिन जब बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो रिफंड नहीं है। अब बच्चों के लिए 1000-1500 रुपए भाई बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए रिफंड की जो प्रक्रिया है, इसके पीछे की वजह क्या है, कि लेट क्यों हो रहा है, सारी बातों को बच्चों आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बच्चों को कितना वेट करना है, किस तरीके से बच्चों को आगे फर्दर मूव करना है, 2026 से 2027 में किस तरीके से मूव ऑन करना है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग बात करें कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है जो रिफंड में इतनी देर हो रही है। कुछ बच्चों की जो मैंने अकाउंट चेक करे या कुछ बच्चों की जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, तो वहां से मैंने कुछ पॉइंट्स को एलिब्रेट करा है, कुछ पॉइंट्स को मैंने बनाया है जिसके द्वारा बच्चों जो आपका रिफंड है नीट का वो लेट हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, आप जाके चेक करिए एनटीए की वेबसाइट को। वहां से 20 लाख प्लस बच्चों ने अपना फॉर्म, अपना एग्जाम दिया है। तो 20 लाख बच्चों को एक साथ इतना पे करना और मैनेज करना बड़ी ही दुविधा वाली बात है। तो एनटीए के द्वारा से जो चीज हमें मिलने को देखी गई, मैंने अगर 5 बच्चों से पूछा तो 5 में से 2 का रिफंड आया है और 3 का नहीं आया। इससे एक रेशियो निकल कर ये आ गया कि एनटीए अपना काम कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट या इतनी बड़ी जनसंख्या को 20 लाख प्लस बच्चों को रिफंड एक साथ करना ये कतई पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो कुछ ना कुछ स्लॉट बना बना के ही काम कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे को एक्यूरेसी के साथ में उसका रिफंड पहुंच जाए। दूसरी बच्चों संभावना क्या होने के है कि सर 1 मंथ तो हो गया है लेकिन रिफंड नहीं आया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो बच्चों वही वजह जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम हो सकता हो जो अकाउंट बैलेंस हमने लगाया हो कि वही बंद हो गया हो, जो अकाउंट नंबर हमने लगाया हो उसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया हो। बहुत सारी रीजन है बच्चों इसके। तो कुछ बच्चों के जो जिनसे मैंने बात करी, उनका मैंने अकाउंट नंबर और पासबुक से मैचअप करा, तो उसमें हल्का फुल्का सा वेरिएशन आया। आईएफएससी कोड जो बच्चों का था उसमें हल्का फुल्का सा वेरिएशन आया। और जो सबसे बड़ी संभावना है कि 20 लाख प्लस बच्चों को एक साथ पेमेंट करना की भी मुझे दुविधा वाली बात है। बच्चों आप समझते हैं, तो मिसमैच हो सकता है आपका जो बैंक आपका अकाउंट है, या वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव ही न हो, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है और जो आपका ये नहीं आ पाया है। थर्ड पार्टी का बच्चों यहाँ मतलब ये है कि आपने किसी साइबर कैफे पे जाके इस काम को, अपने फॉर्म को फिलअप करा है, उन्हीं भैया ने आपका जो आपका आईडी पासवर्ड लगाने की जगह अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया हो, और जितना भी रिफंड या कोई भी ऐसी घटना घट रही हो तो उनके आईडी पासवर्ड पर जारी हो। तो जहां से आपने अपना फॉर्म फिलअप कराया है तो उनसे भी बातचीत रखना। सर बट मैसेज तो आया है बट नॉट पैसा, पैसा तो नहीं आया है। उसकी वजह यही होती है, कभी कभी क्या होता है एनडीए के द्वारा से बैंक में अमाउंट आया होगा, लेकिन अमाउंट में बैंक बैलेंस में या आपके इसमें 1-2 नंबर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की वजह से तो रिफंड रिवर्स हो जाता है, बैक चला जाता है। तो मैसेज आया है और जब बैंक बैलेंस चेक करा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही नहीं, तो ये भी दुविधा वाली बात है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिक्कत कर रही हैं। तो अपनी बच्चों नेट बैंकिंग को चेक करते रहो, अपनी पासबुक के द्वारा से, अपनी बैंक के द्वारा से वहां जाके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और निकालो, तो जब भी तुम्हें ये पूरी संतुष्टि मिलेगी कि रिफंड आया या नहीं आया है। बच्चों देखो, अभी मैंने बताया तो नेट बैंकिंग के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन जो एनटीए कर रहा है वो रिवर्स होने की भी संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, यूटीआर नंबर। अच्छा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जब मान लो कहीं सर मैसेज तो आया है मेरे पास, तो मैसेज के अंदर बच्चों एक यूटीआर नंबर होता है। जिस बैंक में आपका खाता हो, चाहे एसबीआई में हो, कैनरा में हो, पंजाब में हो, वहां पे आप जाके यूटीआर नंबर के द्वारा से ये प्राप्त कर सकते हैं कि जो मैसेज आया है ये कहां से आया है, और आया है तो क्यों आया है, और इसके बिहाफ पर अगर आया है तो पैसा क्यों नहीं आया है। तो वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन यूटीआर के द्वारा से, नंबर के द्वारा से आपको बता देंगे कि हाँ मैसेज तो आया था, पैसा भी आया था, लेकिन
इसी वजह से वो रिफंड हो गया है, बैक हो गया है। तो यहाँ से पूरा निकल कर आ जाएगा। फिर बच्चों एनडीए की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, ईमेल आईडी भी है और उसका नंबर भी है। यहाँ से भी आप अपनी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त अगर करना चाहें यहाँ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर बच्चों ऐसी वीडियोस को देखने के लिए अबाउट द नीट, अबाउट द आईटी जेई या एमयू के रिगार्डिंग, बीएचयू के रिगार्डिंग और फिजिक्स का कंटेंट बढ़िया लेवल से प्राप्त करने के लिए इस चैनल से बने रहिए ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।